गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 1 अक्टूबर 2020 है। आज आपकी हिंदी की वर्कशीट में लाख की चूड़ियाँ पाठ का भाग 4 दिया गया है, यानी कि जो पिछली 3 वर्कशीट में जो पाठ आ रहा था उसी पाठ को आज कंप्लीट किया गया है। यह पाठ आपकी पसंद की पुस्तक में है। आप एक बार अपनी पुस्तक से पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे और विस्तृत जानकारी वहाँ से भी आपको मिलेगी। तो देखते हैं वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। बदलू गांव का एक लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर है और जो लेखक है वो उससे मिलता रहता है। वो उसे छोटी छोटी गोलियां बना कर देता है, इसलिए वो उसके पास में जानता है। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। उसके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपने परिचय यानी कि अपनी पहचान बताई। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर। देखो, स्मृति का मतलब याददाश्त। अपनी याददाश्त को दुरुस्त कर रहा था, यानी कि वो याद करने की कोशिश कर रहा था, पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। अतीत यानी कि आपकी एक किताब का भी नाम है अतीत। अतीत यानी कि इतिहास, गुजरा हुआ समय उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। दृष्टि यानी कि नज़र दौड़ाई। न तो मुझे उसकी मचियाई नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लाला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना या लाला? मशीनी युग यानी कि आज का समय जहाँ पर ज़्यादातर काम मशीनों से होने लगा है। आजकल सब काम मशीनों से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लाला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। वह देर तक खांसता रहा। उसे दमा है। दमा एक बीमारी का नाम है। एक बीमारी होती है दमा, जिसको सांस की बीमारी भी कहते हैं। सांस की बीमारी भी कहते हैं। श्वास बोलते हैं वैसे इसको, श्वास की बीमारी। फसली खांसी है। फसली यानी कि मौसमी खांसी। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी थी। व्यथा यानी कि बहुत ही बड़ी गहराई, कोई दुख छुपा हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। अब देखो, यहाँ हाथ काटने से मतलब ये नहीं है कि हाथ काट दिए हैं किसी हथियार से। हाथ काटने से मतलब है बेरोजगार हो गए हैं। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे, पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में कि कोरोना की वजह से बहुत लोगों के हाथ कट गए, यानी कि वो बेरोजगार हो गए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर यानी कि मेरी ओर मुड़कर बोला, माफ़ करना लाला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे भी दिन याद आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लाला? 2 साल हुए, बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ने, मैं तुम्हारी उम्र का था तो उसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत यानी कि एक टाइम में, एक बार में। आप लोगों की बात और है। मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी,
लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी एक आम की किस्म होती है। देखो लला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। अज्जू ने 4-5 आम अंजुली में भरकर। देखो ये अंजुली, अंजुली का मतलब होता है दोनों हाथों में भरकर, दोनों हाथों में भरकर। दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के और उसमें कोई चीज़ भरते हैं ना, दोनों हाथों को जोड़ के जो बनाया जाता है अंजुली बोलते हैं उसको। मेरी ओर बढ़ा दिए, जैसे कि हम लोग अपने हाथ की 5 उंगलियों को एकदम से बंद कर लें तो मुक्का बन जाता है ना, तो ऐसे ही दोनों हाथों को जोड़ करके और उसमें कोई सामान भरे तो अंजुली बोलते हैं उसको। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ, मैंने आम ले लिए और खा की थोड़ी देर पश्चात यानी थोड़ी देर बाद चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ी जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट थी। इसके क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर मैं आपको शो करूँगा, आप वहाँ से उसको नोट कर लेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आपका आंसर ये, ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छुपी नहीं रह सकी। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, जैसे वह कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ गया। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मनी मन कचोटती थी, यानी कि उसको जैसे जैसे उस कांच की चूड़ियाँ बिकने लगी उसकी जो धंधा था वो ठप हो गया, बेरोजगार हो गया। लोग उसकी कारीगरी की कद्र नहीं करते थे। तो इस तरह से उसके अंदर जो ये दुख था वो लेखक से छुपा नहीं, वो समझ गया कि इस तरह से ये परेशान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या। दूसरा क्वेश्चन है, मशीनों से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। और तीसरा क्वेश्चन है, मशीनों से होने हमारे जीवन में क्या बदलाव आया, यानी कि बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया और हमारे जीवन में क्या बदलाव आए, ये हमको बताने हैं। और मशीनों से होने वाली 2 हानि और 2 लाभों के बारे में बताने। तो लाभ तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि लाभ क्या हुए हैं। लाभ तो हमको जैसे समय की बचत होती है, समय की बचत, और लागत भी कम लगती है, अधिक उत्पादन होता है, यानी कि कम समय में अधिक माल बिकता है, उत्पादन। तो ये तो लाभ हो गए। ठीक है, मैं आपको इसकी हानि और बदलू के जीवन में बदलाव, ये वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो करता हूँ आंसर, वहाँ से आप नोट कर लेंगे। देखिए मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आए कि बदलू का व्यवसाय यानी कि धंधा बंद हो गया, बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसका शरीर भी ढीला हो गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई और वह बीमार रहने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कि हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं मशीनी युग से और क्या हानियां हैं, उसका आंसर देखिए। ये यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। कारीगरों के काम धंधे छिन गए, मानो उनके हाथ कट गए हों। पैतृक यानी कि पुराने काम धंधों से उनका रोजगार चलता था। ठीक है, तो इस तरह के आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अब एक तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, लेखक को ये कैसे पता चला। तो लेखक को ये कैसे पता चला कि जब उसने कहा कि
देखिए यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे कि जमींदार साहब की को उसने कम पैसों में भी अपने चूड़ियाँ नहीं दी। इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे जमींदार को कम पैसों में लाख की चूड़ियाँ नहीं दी। जब उसने बताया बदलू ने कि मैंने जमींदार को चूड़ियाँ नहीं दी, तो लेखक समझ गया कि चाहे ये परेशान है, बेरोजगार है, लेकिन इसने हार नहीं मानी है, हार कर भी हार नहीं मानी है। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपना काम करके और ग्रुप में सेंड कर देंगे। गुड बाय।